सभी को नमस्कार। उत्तराखंड जीआई प्रमाण पत्र वितरण समारोह में मैं विनय कुमार, प्रबंध निदेशक उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है, उनके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में विशेष अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, माननीय कृषि मंत्री उत्तराखंड सरकार, हमारे बीच में है श्री भास्कर खुलबे जी, पूर्व सलाहकार हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के। हमारे बीच में है डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम सर, जो सचिव हैं मुख्यमंत्री जी के। उसके बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनीकांत, पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत, जो इस क्षेत्र में काम करने वाले बहुत ही जाने पहचाने नाम है और जिन्होंने हमें इसमें मदद भी की है। अब मैं इस कार्यक्रम के बारे आगे बताना चाहूँगा कि इसमें हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पी उन्नत पंडित, जो कंट्रोलर जनरल हैं भारत सरकार से और जो इस प्रक्रिया के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। वो तकनीकी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हमारे बीच में जुड़े हैं। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे सर्वप्रथम निवेदन करूंगा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम सर से कि वे आएँ और इस कार्यक्रम के बारे में दो शब्द कहें। फिर उसके पश्चात मैं सीजी महोदय को निवेदन करूँगा। तो तालियों से स्वागत करें। तो मैं निवेदन करूंगा हमारी टीम से कि माननीय कृषि मंत्री, हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। तो बैठ के कर लो यार। सभी ताली बजाकर स्वागत करें। ये बिच्छू बुटी का शॉल है, ये भी एक जीआई प्रोडक्ट है आज, और मैं निवेदन करूंगा उसे भी पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे। और एक विशेष उपहार है, ये रम्मान मास्क, जो पहचान है अब जीआई की, ये प्रस्तुत करेंगे और भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये हाथ से किया गई कलाकारी है और इसको पहचान मिलेगी अब इस विश्व स्तरीय। तो मैं इसके सभी बनाने वालों को भी इसकी बधाई देता हूँ। अब मैं निवेदन करूँगा हमारे महानिदेशक कृषि एवं कृषि कल्याण महोदय से कि वे कृषि मंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करेंगे। मैं पुनः निवेदन करूंगा हमारे महानिदेशक कृषि एवं कृषि कल्याण महोदय से कि वे आदरणीय भास्कर खुलबे सर का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन करेंगे। ये शॉल और ये रम्मान का मास्क, हम इस कार्यक्रम से ये आगे शुरुआत करना चाहते हैं कि हमारे जीआई प्रोडक्ट्स जो हैं उत्तराखंड के, उनको सभी स्तर पर पहचान मिले और हम अपने कार्यक्रमों में भी इस्तेमाल करें। तो दोनों भी कर देते हैं। मैं पुनः निवेदन करूँगा महोदय से, कृषि कल्याण महोदय से, कि मीनाक्षी सर, माननीय सचिव महोदय, मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर हार्दिक निवेदन करेंगे। मैं निवेदन करूँगा निदेशक कृषि महोदय का कि वे पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत सर का पुष्प देकर स्वागत करेंगे। इससे पहले मैं आमंत्रित करूं हमारे सचिव महोदय को, मैं निवेदन करूंगा कि एक 2 मिनट का एक वीडियो है जो आपको बताएगा उत्तराखंड की जर्नी है जो जीआई के बारे में। मैं निवेदन करूंगा अपनी टीम से
के इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को ऑन करने के बाद विश्व गुरु के रूप में उभरते भारत देश की सबसे बड़ी ताकत है हमारी संस्कृति, परंपराएं और हमारे ट्रेडिशनल स्थानीय उत्पाद। इन्हीं यूनिक ट्रेडिशनल लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में पहचान दिलाता है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला जीआई टैग। जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतांक, जो कि किसी क्षेत्र विशेष के कुछ खास विशेषताएं रखने वाले उत्पादों को दिया जाता है। उत्तराखंड में तेज पत्ता पहला जीआई प्रोडक्ट है, जिसे 2018 में जीआई टैग मिला और उसके बाद से अब तक 9 स्थानीय उत्पादों को पहले जीआई टैग मिला और 18 प्रोडक्ट को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड के जीआई प्रोडक्ट में उत्तराखंड तेज पत्ता, यहाँ की बासमती राइस, A8 कुमाऊनी चूरा ऑयल, सफेद राजमा, यहाँ के रिंगाल क्राफ्ट, विशेष ताम्रशिल्प और उच्च हिमालयी इलाकों की विशेष जनजाति द्वारा बनाए जाने वाले भोटिया डन और दुलमा कंबल जैसे 9 स्थानीय उत्पादों को 2022 तक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिल चुका था। तो वहीं इसके अलावा बेरीनाग चाय, उत्तराखंड के लोकप्रिय मिलेट्स मंडुआ, झंगोरा, चौलाई या रामदाना, रेड राइस, पहाड़ी दालों में कहर, काला भट्ट, तोड़ दाल, उत्तराखंड के फलों में माल्टा, रामनगर और नैनीताल की लीची और आड़ू, पुरांच का जूस, बिच्छू घास से तैयार होने वाला निटन फाइबर, अल्मोड़ा की विशेष लखोरी मिर्च, इसके अलावा क्राफ्ट में नैनीताल की मोमबत्ती, कुमाऊनी रंग वाली पिछौड़ा, पहाड़ी शैली के घरों में लकड़ी की पारंपरिक नक्काशी और हिमालय की अलौकिक संस्कृति के प्रतीक रहस्यमय रम्माण मुखौटों को उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के विशेष प्रयासों से जीआई टैग मिलने जा रहा है। जीआई टैग मिलने के बाद न केवल इन उत्पादों से जुड़े स्थानीय किसानों, शिल्पकारों और उत्पादकों की आर्थिकी मजबूत होगी, बल्कि इस जीआई उत्पादों से विशेष हिमालयी राज्य उत्तराखंड को भी एक नई ग्लोबल पहचान मिलेगी। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम सर से कि वे आए, क्योंकि सर्वप्रथम कुछ गत वर्षों में कुछ वर्ष पहले ही आप ही ने ये कार्य सौंपा था और उसके बाद हम आज तक पहुंच पाए। तो निवेदन करूंगा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम सर को संक्षेप में। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी भास्कर कुलवे सर, श्री रजनीकांत जी, उपस्थित सभी कृषि विभाग के अधिकारीगण, उद्योग विभाग के अधिकारीगण और उपस्थित सभी कृषक गण, आज बहुत खुशी का मौका है कि एक साथ 18 जीआई टैग्स उत्तराखंड के विभिन्न प्रोडक्ट्स के लिए सैंक्शन हुए हैं और मुझे बताया गया था कि इतने बड़ी संख्या में किसी भी प्रदेश में एक साथ जीआई टैगिंग नहीं हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी के जो लीडरशिप है उसका परिणाम है। साथ में जब मैं कृषि सचिव हुआ करता था तो उस समय हमें भास्कर कुलवे सर का फ़ोन आया था और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि आप मैक्सिमम जीआई टैग्स दिलवाने के लिए काम करिए। उनको भी मैं प्रदेश की तरफ से धन्यवाद देता हूं और साथ ही रजनीकांत जी जो इस क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य काफ़ी समय से कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था इसी कार्य के लिए, और उनके जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट है वो बहुत क्रूशियल था डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट इस काम के प्रति बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते थे और उसका कल्मिनेशन है आज हम 18 प्रोडक्ट्स का एक साथ जीआई टैगिंग हुए हैं। और इससे पहले भी हमारे, जैसे आपने प्रेजेंटेशन में देखा था फिल्म में, तो 9 हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस प्रकार से 27 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जीआई टैगिंग होता क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये इसकी केवल नेशनल रिकग्निशन नहीं है, इसकी ग्लोबल रिकग्निशन है। ये किसी भी प्रोडक्ट की यूनिकनेस, उसकी जो यूनिक आइडेंटिटी है उसको दर्शाता है और जीआई टैगिंग लगते ही उसके एक ग्लोबल वैलिडेशन हो जाता है
और उसके बाद जो मार्केट में उसको प्रीमियम प्राइस मिलने के एक रास्ता खुल जाते हैं। और जीआई टैगिंग एक अपने आप में अंत नहीं है, जीआई टैगिंग इज जस्ट अ बिगिनिंग। जीआई टैगिंग होने के बाद उन सभी प्रोडक्ट्स के हमें प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, एरिया ऑफ कल्टीवेशन को इंक्रीज करना चाहिए, और उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट में जो हाई प्रीमियम मार्केट है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अभी मैं एक उदाहरण स्वरूप बताऊं तो मेरे जो गृह जनपद है मदुरई में जैस्मिन फ्लावर को जीआई टैग मिला था, और उसके बाद से जैस्मिन फ्लावर के जो एसेंशियल ऑयल हैं उसको ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छे प्राइस मिलने लग गए। अब वहाँ के जितने भी जैस्मिन फ्लावर के एक्सट्रैक्ट हैं ये यूरोप के परफ्यूमरी मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा बाजार और बहुत अच्छा मूल्य देने वाला बाजार आपके लिए ओपन हो सकता है, और इस सुनहरे मौके को हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। और जीआई टैगिंग के साथ साथ आपको जीआई टैगिंग के जो रेसिपिएंट्स हैं उनको एक अधिकार भी मिलता है कि कोई दूसरा आपके इस जीआई टैग का गलत फायदा ना उठाए, और अगर आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जीआई टैगिंग मिला हुआ है तो वो आपका एक्सक्लूसिव राइट है, उसमें कोई दूसरा जो है अपना दखलंदाज नहीं कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहा था, हमारे यहाँ हिमालयन माइनर एसेंशियल ऑयल्स हैं, तो माइनर एसेंशियल ऑयल्स को भी हम लोग जीआई टैग के लिए अप्लाई करें, और चूँकि उसमें काफ़ी काम सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स के द्वारा किया जा रहा है, तो उनको मैंने ये रिक्वेस्ट किया था कि आप इसको भी परस्यू करिए। तो भास्कर कुलवे साहब ने कहा था कि अब 25वें वर्षगांठ जो उत्तराखंड गठन का होने जा रहा है, तो उस समय आप 25 प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करिए। तो ये मैं कृषि विभाग और कैप और ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड सबसे अनुरोध करता हूं कि इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ सर, इस कार्यक्रम में मैं प्रोफेसर पी उन्नत पंडित जो कंट्रोलर जनरल हैं भारत सरकार के, जो इस जीआई के मुख्य अधिकारी हैं, तो मैं उनसे ऑनलाइन वो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द इस कार्यक्रम के बारे में कहें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय कृषि मंत्री गणेश जोशी जी, आदरणीय भास्कर कुलवे जी, श्री सुंदरम जी, पद्मश्री रजनीकांत जी एवं विनय कुमार जी, आज मात्र उत्तराखंड के लिए नहीं पर जीआई रजिस्ट्री के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिवस है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही दिन 18 जीआई प्रमाण पत्र का वितरण हो रहा है एक दिन, और निश्चित रूप से उत्तराखंड आज एक नया इतिहास स्थापित कर रहा है। जीआई मिलना न सिर्फ हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपने खान पान को हम प्रमाणित कर रहे हैं, बल्कि एक कम्युनिटी का जो बौद्धिक संपदा अधिकार है वो हम उसे दे रहे हैं। जीआई के इस अधिकार के माध्यम से कम्युनिटी में जितने भी लोग ये उत्पाद बना रहे हैं उन उत्पादकों को भी हम पुरस्कृत कर रहे हैं, उसके प्रमाणित कर रहे हैं, और इस प्रमाणित और पुरस्कृत उत्पादक के द्वारा उनके जीवन में भी एक जीवन निर्वाह के लिए बड़े बदलाव की दिशा में हम उनको एक मोटिवेशन दे रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि जीआई के इस समारोह में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी का आशीर्वाद सभी जीआई के अधिकृत विक्रेताओं को, अधिकृत आवेदकों को भी मिलने वाला है। ये विशेषकर एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि न सिर्फ उत्तराखंड के लिए लेकिन जीआई रजिस्ट्री के लिए भी है। आदरणीय भास्कर कुलवे जी का निरंतर रूप से जीआई रजिस्ट्री को मार्गदर्शन मिलता रहता है।
उनके मार्गदर्शन के द्वारा हम आगे भी उत्तराखंड और समग्र भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा जीआई रजिस्ट्रेशन करना भी चाहते हैं। कई ऐसे जीआई हैं जो आज भी उत्तराखंड में प्रैक्टिस में आ रहे हैं, उनको खोज कर नए आवेदन भी वहां से किए जाए और इस नए आवेदन के माध्यम से भी हम कैसे कम्युनिटी को उनके बौद्धिक संपदा अधिकार से उनको पुरस्कृत कर सके। जीआई ना सिर्फ एक प्रमाण पत्र रहना चाहिए बल्कि जीआई जीवन का हिस्सा होना चाहिए और आज ये जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। आज इस प्रमाण पत्र वितरण के द्वारा ना सिर्फ इस जीआई को हम प्रदेश के फलक पर हम पुरस्कृत कर रहे हैं बल्कि पूरे भारत में भी। मैंने खुद भी ये सारे जीआई जिसको हम पुरस्कृत कर रहे हैं उनका उपयोग भी करके देखा है वहां पर, और जब उनके सीजीएम कंसल्टेटिव ग्रुप मीटिंग के लिए भी मैं वहां पर आया था, तब सबसे व्यक्तिगत रूप से मिलना भी हुआ था। बहुत ही रोमांचित करने वाले ये सारे के सारे जीआई है। इनका उपयोग ना सिर्फ भारत की एक मिलेट मूवमेंट है उसको आगे ले जा रहा है, भारत के कल्चर की एक परंपरा को, भारतीय कल्चर को वैश्विक फलक पर ले जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि अमृत काल में हमें जीआई को कैसे आगे ले जाना, ये एक शुरुआत होने जा रही है। आने वाले अमृत काल में हम ज्ञान और बौद्धिक संपदा आधारित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो अंतिम छोर में रहा जीआई का ये जो कल्टीवेटर है, जीआई का आर्टिसन है, उसके जीवन निर्वाह में भी जीआई के प्रमाण पत्र के माध्यम से हम बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी भास्कर खुल्बे जी और आदरणीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुंदरम जी का इस विशेष कार्यक्रम में आज आपने इस जीआई प्रमाण पत्र की भी एक शोभा बढ़ाने के लिए आपने एक हमें समय लिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं 2 तारीख को वहां रूबरू उपस्थित रहा, लेकिन आज यहाँ पूर्ववत कार्यक्रम के कारण मैं वहां उपस्थित नहीं रह पाया, इसलिए क्षमा भी मांगता हूं। लेकिन निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए नए जीआई के आवेदन और भी आए और हम जल्दी से जल्दी ऐसे सभी जीआई का कंसल्टेटिव ग्रुप मीटिंग्स करें, उनके माध्यम से और भी ज्यादा जीआई को प्रमाणित करें, ऐसी हम इच्छा यहाँ पर प्रदर्शित। धन्यवाद सर। और मैं अवगत कराना चाहूँगा कि पिछली बार जब उन्होंने इसकी सुनवाई करी तो जनरली सभी लोगों को वहीं जाना पड़ता है, चेन्नई मुख्यालय में, लेकिन वे स्वयं अपनी पूरी टीम लेकर देहरादून आए और 2 दिन तक इन्होंने यहीं पर सुनवाई की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा श्री भास्कर खुल्बे, पूर्व सलाहकार प्रधानमंत्री जी से, कि वे आए और 2 शब्द करें, क्योंकि उनका मार्गदर्शन इस कार्यक्रम में हमें सदा मिलता है। धन्यवाद। नमस्कार। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री डॉक्टर रजनीकांत, मीनाक्षी सुंदरम, मेरे प्रिय विनय, डॉक्टर उन्नत पंडित, आगत सभी देवियों और सज्जनों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना हर्ष व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन शब्द आपको मात देते हैं। आप बता नहीं सकते हैं कि आपके हर्ष की सीमा क्या है और आप कैसे उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज मेरी बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। आप खुद समझिए, 2015 से चलने वाली यात्रा जो तेजपात के जीआई रजिस्ट्रेशन से प्रारंभ हुई, 2021 में 8 और प्रोडक्ट्स को हमारे जीआई रजिस्ट्रेशन मिला
और जैसा डॉक्टर उन्नत पंडित ने कहा, आज 18 जीआई को जो भारत में सर्वप्रथम हो रहा है जीआई रजिस्ट्रेशन में। यही नहीं, अन्न श्री 3 आइटम्स को जीआई रजिस्ट्रेशन पहली बार भारत में मिल रहा है, और वह हो रहा है जब हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं। ये संयोग नहीं, ये अथक परिश्रम है विनय का, उनकी टीम का, जिसे आज हम प्रतिफलित होते देख रहे हैं। 2003 में बने जीआई एक्ट के बाद आज 20 साल हो गए हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में यह कानून बना था, जब हमें ट्रिप्स एग्रीमेंट के मुताबिक अपना एक नया कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई। 20 साल बाद हम आज वहां पहुंचे हैं जहां हमारे पास 498 जीआई प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड हैं। आप सिर्फ 498 मत देखिए, हमारे पास इस समय 1158 जीआई एप्लीकेशंस रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध हैं, और 31 मार्च 2023 को पहली बार जीआई रजिस्ट्री ने एक रिकॉर्ड कायम किया कि 55 जीआईज को रजिस्ट्रेशन किया। और मेरे ख्याल से भारत में ये शायद परंपरा बन गई है कि रिकॉर्ड पहले बनाते हैं फिर उसी को तोड़ते हैं। अब उन्होंने 62 कर दिए एक दिन में। तो डॉक्टर पंडित और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे डॉक्टर प्रशांत आए हैं चेन्नई से, मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने तरीके से इस काम को इतना आगे बढ़ाया है कि सब तरफ अब जीआई के बारे में बात होने लगी है। बट मेरे लिए अगर आप कहें, जीआई का मतलब होगा गिफ्ट्स फ्रॉम इंडिया, कि हम भारत के इन सारे प्रोडक्ट्स की ऐसी धाक विश्व भर में मचा दें कि सब लोगों को याद रहे कि हाँ, हमने उत्तराखंड के ये 27 प्रोडक्ट्स देखे हैं, इस्तेमाल किए हैं। क्योंकि जहां जीआई रजिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर के लिए एक गारंटी है उसके यूनिकनेस की, उसके क्वालिटी की, यूजर के लिए भी वो एक बहुत बड़ी गारंटी है कि उसे क्वालिटी का सामान मिल रहा है। और वहीं मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा, 12 जनवरी से उनकी परिकल्पना है कि जीआई प्रोडक्ट्स जो अभी तक रजिस्टर हुए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा राज्यव्यापी मेला देहरादून में आयोजित किया जाए। मैं चाहूंगा कि 27 अगर हमारे पास प्रोडक्ट हैं तो हर एक के लिए अगर 100 ऑथराइज यूजर हम बनाते हैं, 2700 ऑथराइज यूजर्स को अगर उस मेले में वो सर्टिफिकेट दे सकें, तभी हमारा काम सार्थक होगा। मैं आपको छोटी सी चीज बता देना चाहता हूं। प्रोड्यूसर्स तो क्योंकि अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और जिसे आड़ू ग्रो करना है उसने आड़ू ग्रो करना है, जिसने लीची ग्रो करनी है उसे लीची ग्रो करनी है, जिसने मिर्च ग्रो करनी है उसे मिर्च ग्रो करनी है। उसके पास इतना समय नहीं कि वो मार्केटिंग कैसे करनी है, क्वालिटी कैसे करना है, उसका प्रमोशन कैसे करना है, उसकी ब्रांडिंग कैसे करना है, इतना सब वो सोच नहीं पाता है। ऑथराइज यूजर जैसे ही आ जाते हैं वो ये सब काम में जुड़ जाते हैं। उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देता हूं, कुल्लू की शॉल। 150 ऑथराइज यूजर हैं, और आप भारत के किसी कोने में चले जाएं जहां ठंड में मफलर, कोट, शॉल इस्तेमाल होते हैं, वहां कुल्लू का आपको जीआई रजिस्ट्रेशन वाला ऑथराइज यूजर जरूर मिलेगा। हमें उत्तराखंड के लिए भी वैसा करना चाहिए। मैं बस 2-3 बातें और कहूंगा। 20 हमारे पास जीआई प्रोडक्ट की तालिका अभी उपलब्ध है उत्तराखंड से, जो हम बहुत जल्दी फाइल करेंगे, और शायद मेरे जैसे आपके मुंह में भी पानी आएगा। बाल मिठाई और सिंगौड़ी को भी उसमें हम लोग इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा जो भारत का कानून है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, भौगोलिक किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में जो ग्रो करते हैं, जो यूनिक हैं किसी जगह के, जैसे लखौड़ी मिर्च, उसको आज हमें जीआई का प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आप देखें ईयू कंट्रीज में, जो यूरोपियन यूनियन है, वहां ट्रेडिशनली स्पेशलाइज्ड गारंटीड प्रोडक्ट्स के नाम से, टीएसजी के नाम से रजिस्ट्रेशन होती है। मेरा अनुरोध डॉक्टर पंडित से रहेगा और प्रशांत से रहेगा
कि हम अपने एक्ट में ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को भी अगर शामिल कर सकें तो बाल मिठाई और सिंगौड़ी को तुरंत जीआई रजिस्ट्रेशन कराना हमारे लिए संभव हो जाएगा। आज जो सब आपने प्रोडक्ट्स देखे हैं उसमें से मैं सिर्फ बहुत ही नजदीकी अनुभव की वजह से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो आप रामदाना देख रहे हैं चौलाई, 17 दिन जो मजदूर सिलक्यारा टनल में फंसे रहे, उनको जब फूड प्रोवाइड किया जाना था, मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर चौलाई के लड्डू भी दिए गए। आप समझ सकते हैं कि वो कहां काम है। जो व्रत रखते हैं उनको चौलाई की महत्ता पता है, लेकिन ये एक नया आयाम मुख्यमंत्री जी ने रामदाने के साथ जोड़ दिया है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बस एक और बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। 2003 में जब ये कानून बना था तो मैंने जैसे कहा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे और उनकी एक कविता मुझे लगता है हम सबको याद करनी चाहिए। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न थमता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। हमें जब उत्तराखंड 25 साल 2025 में अपने संपूर्ण कर रहा होगा, 2 चीजों के लिए काम करना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। हमारे वहां वाद्य यंत्र अपने तरीके से अनूठे हैं, जिनकी हुंकार, जिनकी आवाज, जिनके शब्द, नाद सारे उत्तराखंड में गूंजते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हम कराएं। और 25 एरोमेटिक ऑयल्स, इस मामले में मेरा निवेदन कृषि मंत्री जी से रहेगा। 25 एरोमेटिक ऑयल्स को अगर हम जीआई रजिस्ट्रेशन करा करके 2025 में उनकी सुरभि सारे देश में, सारे विश्व में अगर हम छोड़ दें तो बस ये समझिए कि जीआई का बहुत बड़ा काम उत्तराखंड ने कर दिया। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये श्रेय उन प्रोड्यूसर्स का है जिन्होंने आज हमें ये राह दिखाई है। जिस मकाम पर आज हम पहुंचे हैं वो सब आप लोगों के काम से, आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के परिश्रम से, आप लोगों के विश्वास से हुआ है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है मेरी, और मैं यही चाहूंगा कि और भी हमारे प्रोडक्ट्स आगे आने वाले समय में उत्तराखंड का नाम बढ़ाएं, आपका नाम हो, राज्य का नाम हो, भारत का नाम हो, और सिर्फ सारे लोग ये समझें कि जीआई का मतलब है गिफ्ट फ्रॉम इंडिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे बीच में श्री अनिल डभोजी राज्य मंत्री जी अभी इसमें स्थान ग्रहण किया है, तो मैं निवेदन करूंगा हमारे सीनियर प्रोग्राम मैनेजर श्री संजीव श्रीवास्तव से कि पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। ये शॉल उड़ा कर देंगे। धन्यवाद सर। क्योंकि समय बहुत ही कम है और इसमें मैं सीधा ही माननीय कृषि मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि वे आएं और इससे पहले के प्रमाण पत्र वितरित किए जाएं मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो कृषि मंत्री जी संक्षेप में हमें आशीर्वचन दें। आज जीआई प्रमाण पत्र वितरण समारोह के इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने लगभग 2 साल के कार्यक्रम में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अभी आपने देखा होगा जब सिलक्यारा में हमारे मजदूर फंसे, लोग दिवाली मना रहे थे और ईगास मना रहे थे और मुख्यमंत्री जी मोर्चे पर डटे थे और कुलबे जी उनके साथ थे। उसी का परिणाम हुआ कि विश्व का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें किसी व्यक्ति को खरोच तक नहीं आई, उनको सकुशल निकाला। अभी भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में विजय प्राप्त हुई है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी का मैजिक
उसमें था। वही माननीय मुख्यमंत्री जी जिन सीटों पर गए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 100% स्ट्राइक रेट आपका रहा। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हम जो खुशी यहां पर मना रहे हैं, जो 18 हमारे उत्पादों को जो जीआई टैग मिला है, ठीक है, उन्नत पंडित जी का योगदान हो सकता है, विनय की मेहनत हो सकती है, इसके पीछे अगर कोई ताकत है, कोई शख्सियत है, उसका नाम है भास्कर खुलबे। अगर भास्कर जी का सहयोग हमें नहीं मिला होता तो आज ये हमारे उत्पादों को आज जीआई टैग नहीं मिलता। मैं दिल की गहराइयों से इन्होंने ये सिद्ध कर दिया। आज भी रिटायर तो होना चाहिए, लेकिन टायर्ड नहीं होना चाहिए। टायर्ड तो हो गए, लेकिन टायर्ड नहीं हुए। आपने देखा कि लगातार उत्तरकाशी में आप बैठे हुए थे। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे पद्मश्री से सम्मानित हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र, जिन्होंने क्षेत्र में कृषि में बहुत बड़ा काम किया, रजनीकांत जी, हमारे सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम जी, अब मेरे छोटे भाई, मेरे अभिन्न मित्र और मंडी समिति के अध्यक्ष, अब मेरे मुंह से डब्बू लिखता है। मैं अभी सीएम साहब से पूछा, यार डब्बू का नाम क्या है? कहते डॉक्टर नील डब्बू। मैंने कहा यार मैं तो शुरू से डब्बू ही कहता हूं उसको। डब्बू जी और हमारे बहुत ही सौम्य हमारे डीजी रणवीर सिंह जी, प्रोफेसर पंडित जी, हमारे विभाग के अन्य सभी अधिकारीगण, उपस्थित किसान भाइयों और बहनों, आज उत्तराखंड के लिए बड़े गौरव की बात है कि आज हमारे 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो नारा, आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर ग्लोबल, उसको आगे बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अभी खुलबे जी जिक्र कर रहे थे बाल मिठाई और सिंगोड़ी का। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी अभी 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ आए थे, मैं उस रैली का संयोजक था। प्रधानमंत्री जी खुद बाल मिठाई का जिक्र वहां पर किया था। और सबसे बड़ी बाल मिठाई की क्वालिटी यह है, शायद 1 महीने तक खराब नहीं होती है भास्कर जी, ऐसे ना? तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपके दर्शन में हमारा जय विभाग इसको भी प्राप्त करेगा। और मैं नाम लेना भूल गया, हमारा ओनर एमडी विनय, मुझे याद है एक बार ये नौकरी छोड़कर पतंजलि का बहुत बड़ा पैकेज इसको मिल रहा था। चलो भाई साहब मैं तो जा रहा हूं, मैंने भैया रुक जा, तेरे जैसे आदमी की तो उत्तराखंड को जरूरत है, पैसा वैसा कुछ नहीं होता। आज इसने सिद्ध कर दिया अपने कामों से, क्योंकि लगातार 4 बार से हमें जैविक में प्रथम पुरस्कार भी हमें मिल रहा है। मित्रों, अब उत्पादों का नाम, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आगे जाना है, मैं नाम ले लूं खुलबे जी जिनको मिला है, ले लूं। इसमें हमारे उत्तराखंड का चौलाई, जिसके लड्डू आपने अभी भास्कर जी ने बताया कि जब वो वहां से बाहर निकले तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चौलाई के लड्डू उनको खिलाओ। चौलाई, उत्तराखंड का झगोरा, उत्तराखंड का मंडवा, उत्तराखंड का लाल चावल, अल्मोड़ा की लकोरी मिर्च, उत्तराखंड बेरीनाथ चाय, उत्तराखंड बुरास बाबर, रामनगर नैनीताल की लीची, रामगढ़ का आड़ू, उत्तराखंड का माल्टा, उत्तराखंड की पहाड़ी तूर, उत्तराखंड का गहत, काला भट्ट, बिच्छू बूटी फैब्रिक, नैनीताल की मोमबत्ती, कुमाऊनी रंग वाले बिछोड़ा, चमोली स्मरण मास्क तथा उत्तराखंड लिखाई गुड़ कार्मिक को जीआई टैग आज यहां पर मिला है। और जैसा कि बताया कि कई लोगों ने वहां पर आवेदन किया गया था, लेकिन हमारे 18 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग मिला है। यदि कहते हैं उसको पेटेंट बोलते हैं ना, दूसरा आदमी इससे इस्तेमाल नहीं कर सकता। पेटेंट एक तरीके से मतलब इसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता उसके, पैदा नहीं किया जा सकता। हाँ इसको यहाँ के अलावा, इस भौगोलिक क्षेत्र के अलावा, हाँ, भारत के किसी भी भूभाग में अगर पैदा करके इस नाम से बेचेंगे तो गैर कानूनी होगा।
तो इतना बड़ा गौरव हमें मिला है। इस कार्य के लिए विशेष रूप से उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद को मैं बधाई देता हूं। उन्हें इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया, का बड़ी तत्परता के साथ कम से कम समय में प्रदेश को एक साथ 18 उत्पादों का जीआई टैग जारी करवाकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। और जैसा कि पूर्व मैंने कहा, इस सब के पीछे जो शख्सियत है उसका नाम है भास्कर खुल्बे। एक बार मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अभी जब आज सुबह आप 5 बजे वहां से चले और जब मैं यहां पर आया, बैठ कर विनय से कह रहा था, यार भास्कर जी नहीं दिखाई दिए, क्या नहीं बस आने वाले हैं, और 5 दिन वहां से चले और मैंने इनका नाम लिया, सामने हाजिर हो गए। और मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। मुझे याद है जब आप पीएमओ में थे, एक बार मैं उस टाइम विधायक था, किसी काम से आपके पास गया था। मुझे लगता था कि यह व्यक्ति इतना बड़ा व्यक्ति है, पता नहीं मेरी जैसे विधायक की बात सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन आपने हमारी बात सुनी और उस जिस विषय के लिए मैं गया था आपने उसका भी समाधान किया। और मैं भारत सरकार के महानियंत्रक कार्यालय के समस्त अधिकारियों को भी धन्यवाद अदा करता हूं कि उनके द्वारा समय से हमें प्रमाण पत्र मिले। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में ये सारे काम हम पूरे कर रहे हैं। क्योंकि आपने जो देश का अंतिम गांव था माणा, जब आप वहां पर गए, उसको देश का पहला गांव भी आपके हाथ से बना। और यहां पर जो रजनीकांत जी हमारे ये विशेषज्ञ हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, मीनाक्षी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। डब्बू भाई, सौभाग्य से आज डब्बू भाई हमारे बीच में हैं, रजनीकांत जी हैं। आज वे सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हुए विभाग का मुखिया होने के नाते अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी भास्कर जी कह रहे थे, आगामी सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आगामी 12 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक एक 7 दिन का जीआई मेला हम यहाँ पर लगाएंगे। उसमें भी आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जैसा कि आपने बताया कि हमारे सारे उत्पाद वहां पर होंगे, तो उसमें और माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करता हूँ कि आप उस डेट को ब्लॉक कर लें, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं और निश्चित ही आपका मार्गदर्शन हमें उसे मिलेगा। एक बार फिर सभी अतिथियों का, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का और आपका आभार व्यक्त करते हुए, और मुझे मेरा विश्वास है कि जो आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी ने की है, उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि जहां राज्य बनने के बाद हमारा खेती का क्षेत्रफल घटा है, लेकिन हमारा उत्पाद 2 लाख टन बढ़ा है। इसके लिए मैं अपने कृषि विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, जैविक के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सर, और आपका मार्गदर्शन हमें सदा मिलता रहे। अब वो क्षण आ गया है, इससे पहले तो उनके हाथों से व्यक्तियों से और हमारे मुख्यमंत्री महोदय से कि वे अपने कर कमलों से सभी पुरस्कार वितरित करें। मैं हमारे जीआई रजिस्ट्री के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि स्टेज पर आ जाएं। अब मैं इसमें सबसे पहले अल्मोड़ा लखोरी मिर्च, इसमें एफपीओ का नाम है चकौट पट्टी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, और एफपीओ के सदस्य हैं भागवत सिंह, नंदन सिंह, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उत्तराखंड की लखोरी मिर्च को, अल्मोड़ा लखोरी मिर्च को। तो मैं निवेदन करूंगा कि स्टेज पर आएँ और आपको ये प्रमाण पत्र ग्रहण करें। उधर से हमारे कृषकगण, उधर से
दाएं तरफ से हो जाए इसको। इसके बाद बुरान शरबत, बुरान शरबत, बुरान शरबत। तालियां बजाकर स्वागत करें। उत्तराखंड बुरान शरबत विक्रम सिंह दर्शन पांडे, कल्प घाटी किसान उत्पादक सहायता समूह, उर्गम चमोली। पुरस्कार लेके इस तरफ से निकल जाए, दूसरी तरफ से। ये उत्तराखंड बुरान शरबत के लिए विक्रम सिंह दर्शन पांडे, तालियां बजाकर स्वागत करें। हाँ, उत्तराखंड जंगोरा, उत्तराखंड जंगोरा बालाजी दूध फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, गजेंद्र तिवारी, सोहन लाल डंगवाल, उत्तराखंड जंगोरा। ताली बजाकर स्वागत है। उत्तराखंड मंडवा, इसके बाद पांडव लोक किसान प्रोड्यूसर कंपनी, गीता राणा, वीरेंद्र सिंह, उत्तराखंड मंडवा। तालियां बजाकर स्वागत करें। इसके बाद उत्तराखंड माल्टा देवभूमि जैविक उत्पादक संघ प्राइवेट लिमिटेड, शेखर चंद भट्ट जी और धर्मेंद्र सिंह जी। उत्तराखंड माल्टा, उत्तराखंड माल्टा, शेखर चंद भट्ट, धर्मेंद्र सिंह जी, देवभूमि उत्पादक समिति। इसके बाद उत्तराखंड चौलाई अगस्त्य ग्रोवर स्वास्थ्य सहायता समूह, वीरेंद्र कुमार, विपिन कुमार, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उत्तराखंड चौलाई को। तालियां बजाकर स्वागत करें। इसके बाद उत्तराखंड पहाड़ी तूर दाल सेवा कोशिश किसान उत्पादक स्वायत्त सहायता समूह, सुमन नागड़, राजेंद्र प्रसाद, विजयवाड़ जी। पहाड़ी तूर दाल। इसके बाद उत्तराखंड लाल चावल भागीरथी अन्नपूर्णा सब्जी उत्पादक सहायता समूह, पवित्र राणा, कमल रावत, लाल चावल के लिए उत्तराखंड लाल चावल। इसके बाद उत्तराखंड गहर कृषि संगम कृषक उत्पादक सहायता समूह, उत्तराखंड गहर। उत्तराखंड गहर, ये पुरस्कार इसलिए बड़ा बनाया गया है ताकि अपने जाकर अपने ऑफिस में भी लगा सकें। उत्तराखंड गहर कृषि कृषक संगम उत्पादक सहायता समूह। इसके बाद उत्तराखंड काला भट्ट हिमसागर स्वायत्त सहायता समूह, थलीसैंड, पौड़ी, गढ़वाल, महेंद्र सिंह, भवन सिंह, गैरसैंड से। कृपया जल्दी स्टेज पर आए। उत्तराखंड काला भट्ट। देश में सबसे पहला जीआई मिला था दार्जिलिंग चाय को 2004 में, और आज मिला उत्तराखंड बेरीनाग चाय को। तो बेरीनाग, उत्तराखंड बेरीनाग चाय पर्वतीय चाय उत्पादक सहायता समूह, हेमलता काकी, आदित्य कार। ताली बजाकर स्वागत करें। फलों के क्षेत्र में रामनगर नैनीताल के बीच ही रामनगर लीची ग्रोवर्स एसोसिएशन की तरफ से श्वेतांशु चतुर्वेदी जी और दीपचंद बेलवाल जी स्टेज पर आए और इनका पुरस्कार देंगे। उसके बाद रामनगर नैनीताल का आड़ू प्रगतिशील आड़ू उत्पादक संगठन सहकारिता समिति नैनीताल, देवांशु महेंद्र सिंह जी। तालियां बजाकर स्वागत। इसके बाद कुमाऊं की पहचान, कुमाऊनी रंग वाली पिछौड़ा अपने पारंपरिक परिधान में हमारे यहाँ मौजूद हैं श्रीमती रुचि नैनसवाल और चिंता खत्री जी, नैनी देवी ग्रोवर सेंटर हल्द्वानी से। ये आड़ू के उत्पादक इस तरह से उतर जाए, इस तरह से
कुमाऊनी रंगवाली पिछोड़ा, तालीम बजाकर स्वागत करें। नैनी देवी ग्रोथ सेंटर हल्द्वानी, रुचि डांस और सुनीता कपूर। इसके बाद नैनीताल तो नैनीताल मोमबत्ती नैनी देवी ग्रोथ सेंटर से रूबी भटनागर और पुष्पा आ रहे थे। यहाँ से वो अपना उत्पाद मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत कर रही हैं। तालियां बजाकर स्वागत करें। नैनी देवी ग्रोथ सेंटर हल्द्वानी से रूबी भटनागर जी और पुष्पा आ रहे जी। इसके बाद चमोली का बहुत ही ऐतिहासिक ब्रह्मांड मास्क, ताली बजाकर स्वागत करें। इस तरफ से आ जाएं, इस तरफ से आ जाएं, इस तरफ से आ जाएं। चमोली का मशहूर ब्रह्मांड मास्क हिमालय स्वायत्त सहायता समूह पीपल कोटी आशीष सती जी और रमेश लाल जी, ये हाथ से कार्विंग की जाती है और आज हमने भी इसे मुख्य अतिथियों को भी प्रतीक चिन्ह के रूप में भी दिया है। चमोली का ब्रह्मांड मास्क। इसके बाद उत्तराखंड लिखाई वुड कार्विंग, इसके लिए जय लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह बरकंडी रुद्रप्रयाग से महेशानंद जोशी जी और महेश भी जी, ये लिखाई है वुड कार्विंग उत्तराखंड की, उत्तराखंड लिखाई वुड कार्विंग। ठीक है, तालियां बजा के स्वागत करें। और अंत में उत्तराखंड बिच्छू बूटी फैब्रिक्स, उत्तराखंड की बिच्छू बूटी से बनाया हुआ फैब्रिक्स, उसको जयनंदा वेलफेयर सोसाइटी भीमताल चमोली से बच्चन सिंह खाती जी। और आज इसके ही शॉल हमने मुख्य अतिथि जी को प्रस्तुत किए हैं उनके सम्मान में। तो उत्तराखंड बिच्छू बूटी फैब्रिक्स। अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वह आशीर्वचन दे। और उससे पहले एक थोड़ा सा निवेदन है कि हमारे बीच में सर पद्मश्री रजनीकांत जी हैं, वे यूपी से आपके लिए 2 उपहार लाए हैं, वे आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये दोनों भी जीआई उत्पाद ही है जो वो उनको दे रहे हैं। एक तो ऐतिहासिक जीआई के लिए और काशी की जनता की तरफ से ऐतिहासिक टनल रेस्क्यू के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। आज बड़ा शुभ दिन है कि लंबे समय से हम जिस काम के लिए लगे हुए थे, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आज उन सभी को हमारे जो जीआई टैग जो हमको मिला है उसके प्रमाण पत्र वितरण समारोह इस कार्यक्रम में हमारे कृषि मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, अभी भास्कर खुलवे जी का सब लोग नाम ले रहे हैं, पीएमओ के पूर्व सलाहकार कह रहे थे सब, और इनका बड़ा योगदान भी इसमें है। लेकिन उसके साथ साथ ये आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जो हमारा केदारनाथ और बद्रीनाथ का मास्टर प्लान है, जो पुनर्निर्माण का काम है, आपकी संपूर्ण देखरेख में वो भी चल रहा है। और अभी सिलकारा टनल में भी लगातार संपूर्ण दिनों तक आपने वहीं हमारे साथ सब लोगों का वहाँ उत्साहवर्धन किया। आदरणीय भास्कर खुलवे जी, मंचासीन पद्मश्री श्री रजनीकांत जी जो काशी से यहाँ पधारे हैं, बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लेकर हम सब लोगों के लिए, श्री अनिल डब्बू जी जो कि हमारे उत्तराखंड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, श्री आर मीनाक्षी सुंदरम जी जिनके
समय में सचिव रहते हुए काम आगे बढ़ा। श्री रणवीर सिंह जी, डीजी हमारे कृषि, चौहान जी, प्रशांत जी, उन्नत पंडित जी जो हमसे वर्चुअल से जुड़े हैं कि अभी चले गए, और आए हुए सभी हमारे कृषि विभाग अच्छा है। आपका भी बहुत स्वागत है। आपका अभी आदरणीय भास्कर जी ने बताया है कि बहुत आपने इसके लिए बड़ा प्रयास किया, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे सभी हमारे अतिथिगण, आए हुए सभी अधिकारीगण, और आज जिनको ये जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, ऐसे आए हुए सभी मेरे उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज आप सबका यहाँ ये मुख्य सेवक सदन में आप सबके पधारने के लिए और आप सबको जो आज जीआई टैग प्रमाण पत्र मिले हैं उसके लिए मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी जो दूरदर्शी सोच है उसी के कारण आज भारत सरकार से उत्तराखंड के 18 उत्पादों को जो भौगोलिक संकेत युक्त आज जीआई प्रमाण पत्र मिल पाए हैं, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। जैसा आदरणीय खुलवे जी ने यहाँ पर कहा, मैं भारत सरकार के महानियंत्रक प्रोफेसर पी पंडित जी और पद्मश्री हमारे रजनीकांत जी का भी बहुत विशेष धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपके द्वारा ही समय से प्रमाण पत्र निर्गत करने में जो तत्परता दिखाई गई, मैं इस अवसर पर आदरणीय भास्कर खुलवे जी का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनका शुरू से इसके लिए प्रयास रहा, जैसा आप सब लोगों ने देखा, और आप बड़ी शिद्दत से किसी भी काम में लगे रहते हैं। और एक मैं कहूँ कि लगातार एक परिश्रमी जो व्यक्ति होता है, बिना आगे आए लगातार चीज़ों को सिद्धि तक जो पहुंचाने का काम करता है, वो काम आपने इसमें किया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब आप लोगों ने अभी सिंगोड़ी और बाल मिठाई का भी नाम लिया, तो जल्दी ही उसको भी जो है हम ऐसी संभावना है कि जल्दी ही उसको भी जो है जीआई टैग मिल जाएगा। तो अच्छा, नाबार्ड को प्रस्ताव दे दिया है, रजनीकांत जी कह रहे हैं। तो आपके मार्गदर्शन के लिए एवं सहयोग के लिए मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं समझता हूं कि जो आज ये हमारा समारोह हो रहा है, ये तभी संभव हो पाया जब आपने इसमें अत्यधिक प्रयास किया है, आपका मार्गदर्शन मिला है, आपका सहयोग मिला है। मैं जिन उत्पादों को आज जीआई टैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, उन सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि 2003 में जब जीआई कानून से बनने से लेकर 2023 तक के 20 वर्षों के सफर में पहली बार ही होगा मेरे ख्याल से इतना कि क्यों रणवीर जी, आज पहली बार ही होगा कि एक साथ किसी राज्य के 18 उत्पादों को एक साथ जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए। इस उपलब्धि से उत्तराखंड के जो हमारे पहाड़ी व्यंजन हैं, श्री अन्न हैं, इसके साथ ही कई अन्य वस्तुएं, इनसे संबंधित जो हमारे कलाकार हैं, उनको भी लाभ होने के साथ साथ दुनिया भर में हमारी जो एक अलग पहचान बनेगी, निश्चित रूप से इसका परिणाम जो है आने वाले समय में हम सबके सामने होगा। हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड की जो हमारी चौलाई है, जंगोरा है, मड़वा है, पिछोड़ा है, रमण मास्क है, इन सब का तेजी से निर्यात बढ़ेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रयास हैं, उसको और मजबूती मिलेगी। और जो स्थानीय उत्पाद हैं, उनके उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
और उत्तराखंड के भी सभी जिलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने एक जनपद दो उत्पाद योजना लागू की है और इसको हम और निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। हमारे राज्य के उत्पादों को और भी जगह मिले और उनको पहचान मिले, उनका विपणन बढ़े, अच्छा उनको बाजार मिले, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और हर प्रयास हम कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों उत्तराखंड की जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल में भी हमने फैसला लिया है कि हम अपना एक हिमालय का कोई ऐसा नाम रखेंगे, वो नाम जल्दी ही तय होने वाला है। उस पर भी हाउस ऑफ हिमालय अभी प्रस्तावित किया है और उसको रजिस्टर्ड करने के लिए वहाँ ब्लॉक कर दिया है और जल्दी ही जो है वह भी हमारा धरातल पर आ जाएगा। आज जिस योजना के तहत बाजार में मांग के अनुरूप कौशल विकास, डिजाइन, रॉ मटेरियल, नई तकनीकी के आधार पर प्रत्येक जिले में जो दो उत्पाद हैं उनको लगातार बढ़ाने का काम हो रहा है और हमारी इस योजना से 13 जिलों में वहाँ के स्थानीय उत्पादों को पहचान कर उनके अनुरूप जो परंपरागत रूप से उन उद्योगों को आगे बढ़ाना भी है, जो इन उत्पादों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने का काम करेंगे, उसका विकास करेंगे। एक जनपद दो उत्पाद योजना से हमारे स्थानीय जो कलाकार हैं, काश्तकार हैं, शिल्पकार हैं, जहाँ एक और उनके लिए स्वरोजगार के विभिन्न अवसर पैदा होंगे, वहीं दूसरी ओर हर जिले के जो हमारे स्थानीय स्तर पर बनने वाले उत्पाद हैं उनको विश्व स्तरीय पहचान भी मिलेगी, हर जगह उनको मान्यता मिलेगी। भाइयों बहनों, विश्व हमारा बाजार है और हमारे उत्पाद दुनिया भर में आज अपनी पैठ बना रहे हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, मैं भी आदरणीय फुलवे जी से पूछ रहा था कि एक तो उत्तराखंड से अब जो भी उत्पाद जा रहे हैं, ये तो आज जीआई मिल गया, ये तो हमारे लिए सोने पर सुहागा हो गया। उसके अतिरिक्त भी आज जिस प्रकार से हम क्वालिटी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, उसकी पैकेजिंग पर ध्यान दे रहे हैं, उसके कारण से हमारे उत्पादों की आप बाजार में अत्यधिक मांग बढ़ रही है और इसको हमें संभाल कर भी रखना है। इस पर अभी हमें विशेष फोकस भी करना है। मैं आप लोगों से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमको ये काम भी करना है कि लोग मतलब इतने निश्चिंत हो जाएं कि उत्तराखंड का कोई भी ब्रांड, कोई भी उत्पाद अगर बाजार में आता है तो लोग जो है बहुत ज़्यादा टेस्ट वेस्ट, बहुत ज़्यादा पूछा-फाछी करने की जगह ये उनके मन में भाव पैदा हो जाए कि ये तो उत्तराखंड का है, ये तो अच्छा ही होगा। इस प्रकार का भाव बनाने का काम हम सब लोगों को करना है और अगर हम लोग ये काम कर पाएंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि आज दुनिया भर में जो किफायती, टिकाऊ, उपयोगी वस्तुओं की खोज की जा रही है और घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक विशाल बाजार गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की आज प्रतीक्षा कर रहा है। और जिस प्रकार से मैं भी कुछ दुनिया के दूसरे देशों में गया हूँ, जिस प्रकार से आज हमारे अनेकों कार्यक्रम, एक तरफ कोरोना महामारी के बाद जिस प्रकार भारत की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दूसरे देशों को वैक्सीन दी, अन्य सहायताएं करी और अभी अभी जो हमने G20 का जो सम्मेलन पूरे हमारे देश के अंदर भारत की अध्यक्षता में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ, उसके कारण से भी दुनिया के अंदर भारत की शक्ति और सामर्थ्य पूरी दुनिया ने अभी इस समय महसूस की है, दुनिया ने देखी है और अब पूरी दुनिया के लोग कहीं ना कहीं भारत की ओर एक विश्वास के साथ, उनका एक विश्वास बना है। तो उस विश्वास के रूप में हमारा जो व्यापार है, ये हमारा विपणन है, हमारे उत्पाद हैं, उनको भी तेजी से बाजार मिलेगा और विश्व के लोग उसका इंतजार भी कर रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर ऐसे उत्पाद बन रहे हैं जिनकी गुणवत्ता अच्छी होने के साथ साथ विश्व स्तर पर उनकी प्रशंसा भी हो रही है। हमारे उत्पादकों को उत्पाद की गुणवत्ता पर उतना ही जोर देना है जितना उत्पादन के पैमाने पर। और अब अच्छी बात यह है कि हमको जहाँ जीआई टैग मिल रहा है,
हमें पहचान मिल रही है, हमें एक मौका मिल रहा है, तो इस मौके को हमें एक बड़े अवसर के रूप में इसका उपयोग करना है। भाइयों बहनों, आज पूरे देश के अंदर कौशल और प्रतिभा का एक ऊर्जा केंद्र है। हमारे स्टार्टअप उद्योग की सफलता हमारे युवाओं को, उत्साह को कहीं न कहीं हमारे सामने प्रदर्शित करती है, हमें दिखाती है। और मैं देख रहा हूँ कि आज जो उत्पाद हमारी माताएं बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बनाती हैं, वो इतने शानदार होते हैं, इतने क्वालिटी पूर्ण होते हैं, गुणवत्तापूर्ण होते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कई बार ऐसा लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अच्छा उत्पाद बनाने का काम आज हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है और हमें इसके सहेज कर रखना है। मैंने देखा अल्मोड़ा में जो हवालबाग में इनक्यूबेटर सेंटर चलता है, एक इनक्यूबेटर सेंटर हमारा यहाँ कोटद्वार में चलता है, एक अल्मोड़ा में हवालबाग में चलता है। मैं 2021 में और 2022 में लगातार 2 कार्यक्रमों में मैं वहाँ गया और पूरे देश से जो लोग हमारे स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देते हैं, उनको बाजार उपलब्ध कराते हैं, वो सारे लोग और जो स्थानीय स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, जो वहाँ सीखते हैं कि शुरुआती दिनों में अपना काम कैसे शुरू करें, उस सेंटर से जिनको प्रोत्साहन मिलता है, सीखने को मिलता है। मैंने देखा कि 1 साल के अंदर, पहले साल जब मैं गया था, मैंने पूछा कि अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के सेंटर में कितने लोगों ने कितना ये धनराशि जो है बैंक से ऋण के रूप में ली है, तो पहले साल 6 करोड़ रुपए थी और ठीक 1 साल बाद में दोबारा गया तो वो धनराशि बढ़कर 21 करोड़ रुपए हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तेजी से ये काम हो रहा है। और इसके कारण से जहाँ वो अपना रोजगार कर रहे हैं, अपने रोजगार के साथ साथ वो अन्य लोगों को भी रोजगार देने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि आज जिस प्रकार से हम अपने स्वरोजगार का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम स्थानीय प्रोडक्ट को आगे लाकर उनके विपणन का काम कर रहे हैं, उनको एक अच्छी क्वालिटी के रूप में दुनिया के सामने, देश के सामने, बाजार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो आने वाले समय में जो हमारा जो प्लान का जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक लगातार संकट है, हमारे सामने चुनौती है, वो कम होगा। और सरकारी जो हमारे रोजगार हैं, सरकारी जो जिनको हम कहते हैं सरकारी नौकरियां, वो एक सीमित हैं। अगर उनको हम सब भर भी रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं काम भी हो रहे हैं, लेकिन केवल सरकारी नौकरियों से ही संपूर्ण काम नहीं चलने वाला है। इस दिशा में हम सबको प्रयास करना होगा। मैं आप इस अवसर पर आप लोगों को बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि आप सारे ही लोग अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी आप कहीं न कहीं रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज भारत में जो उत्पाद हम बनाते हैं, तो हमारा उद्देश्य न केवल आज पूरे विश्व की जो मांग है, केवल उस विश्व की मांग को पूरा करना है, बल्कि उसके साथ साथ भारत की जो स्वीकार्यता है वो वैश्विक स्वीकार्यता बनाना भी है। अब हमारा मन और हमारा मानसिक इस प्रकार से बनना चाहिए कि अब भारत आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनने जा रहा है। आज जिस प्रकार से भारत की पहचान बढ़ती जा रही है, मैं आपसे सभी से आग्रह करूंगा कि किसी भी उत्पाद या सेवा में, जो मैंने पहले कहा, जीरो इफेक्ट हो, जीरो डिफेक्ट हो, उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये हमारे लिए और हमारे आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। तभी आपका उत्पाद बाजार में एक जगह बना पाएगा, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संभावना और सामर्थ्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक कल्याण के एक बड़े उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं। आज देश में प्रतिभा, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता है और यही हमारा संकल्प भी है। इसी से हम सिद्धि तक पहुंचने वाले हैं।
इसी से हम प्रसिद्धि तक पहुंचने वाले हैं। इसी से हमारा जो ये अमृत काल है जिसमें हमने विकसित भारत का संकल्प लिया है, इसी से हमारा ये विकसित भारत का संकल्प भी पूरा होने वाला है। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में उत्तराखंड को भी श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछले समय में जो भी समय हमारे सरकार को आप सबके आशीर्वाद से मिला है, हमने उसका एक एक पल, एक एक क्षण राज्य की उन्नति के लिए, राज्य के विकास के लिए, यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित किया है। बहुत सारी चुनौतियाँ भी हमारे सामने रही हैं, बहुत सारे कठिन अवसर भी आए हैं, लेकिन हमने उन सभी चुनौतियों को उनको स्वीकार किया है। उन चुनौतियों को सामने रखकर हम आगे बढ़े हैं। कई बार हमने निर्णायक निर्णय भी लिए हैं, बहुत सारे कामों को आगे भी बढ़ाया है और भविष्य में भी जो उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उन सभी पर हम निर्णय लेंगे और उसमें तनिक भी देर नहीं करेंगे जो उत्तराखंड राज्य के हित में होगा, जिससे उत्तराखंड आगे बढ़ता होगा, जिससे उत्तराखंड की सर्वांगीण उन्नति होती होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस संकल्प को आप सभी के सहयोग और समर्थन से कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का हमारा श्रेष्ठ राज्य बने और सभी का उसमें सहयोग हमको मिलता है। मैं आज भास्कर खुल्बे जी का मैं सच बताऊं तो आपके प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा हो गई इस बार। और मैंने जब देखा कि टनल का काम एक समय ऐसा आया, कम से कम 7-8 बार ऐसा हुआ कि अब हमको लगता था कि आज 2-4-5 घंटे में हम जो है टनल के पार हो जाएंगे या 5-7-10 घंटे में हो जाएंगे, अधिकतम 12 घंटे 24 घंटे में हो जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते थे, पता नहीं भगवान हम लोगों की कौन सी परीक्षा उस समय ले रहे थे कि कुछ न कुछ ऐसा व्यवधान आ जाता था कि बिल्कुल हम जैसे कोई 100 पर पहुंचता है, 100 पर पहुंचने के बाद एकदम से धड़ाम से 0 पर आ जाता है, यानी पेड़ के ऊपर पहुंच के फिर नीचे गिरता है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। और एक दिन तो क्या हुआ कि जब 48 मीटर पर जाकर जो है मशीन ही टूट गई, अंदर पाइप ही बेंड हो गया, तो वो ऐसी स्थिति थी कि मतलब सचमुच वहां पर काम करने वाले, क्या हम सब लोग ये सोच नहीं पा रहे थे कि अब हम करें क्या। और बड़ी चिंता मुझे उनकी हो रही थी जो लोग इतने दिनों से अंदर थे, और मुझे लगा कि जो है कहीं उनका हौसला कम न हो। मैंने सबको देखा, सबके चेहरों पर आप थोड़ा सा हिम्मत बता रहे थे, अन्य लोग तो बहुत मायूस हो गए। तो मैंने उस दिन फिर कहा, आप बाहर को निकल रहे थे, मैंने कहा मैं अंदर जाता हूँ एक बार। मैं सबसे पहले गया और मैंने उन मजदूर भाइयों से जब वहाँ जाकर मैंने कहा कि बात करता हूँ, और मैंने जब बात करी तो मैं उन मजदूर भाइयों का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि वो इतने हिम्मती, इतने साहसी थे कि उन्होंने हमसे कहा कि मैंने जब उनको कहा कि आपको पता है आप लोग तो इसी काम से जुड़े हुए हैं, 48 मीटर पर हम आ गए थे और थोड़ा ये पाइप रुक गया है, अब लगता है कि काम 2-4 दिन बढ़ेगा, 2-4 दिन बढ़ेगा, इसलिए आप लोगों को थोड़ा और धैर्य बना के रखना है। तो जानते हैं वहाँ से क्या आवाज़ आई? उन्होंने कहा, नहीं साहब, आप हमारे लोगों की चिंता मत करिए, आप अपना ख्याल रखिए, बाहर का काम संभालिए, अंदर का अगर 5 दिन नहीं 10 दिन भी अगर हमको रहना पड़ेगा तो हम रहेंगे अच्छे से। तो उसने बड़ी हिम्मत बढ़ाई और फिर हमने मीटिंग करी अंदर आकर, हमने कहा कि नहीं हम काम को करते हैं। फिर ये तय हुआ कि उसको काट के पाइप को आगर मशीन को निकाला, 1-1 मीटर काट के निकालना आप जानते हैं कितना कठिन होगा। जो हमारे कटर वाले लोग आए थे, हमारे नीचे खुदाई करने वाले थे, मैं सबका एक व्यक्ति का उसमें लगे हुए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आप जो है पूरी हिम्मत बांध रहे थे उस समय। तो आपने कहा कि नहीं, मैंने भी कहा भाई सब लोग सामूहिक हमारा काम है, कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये कोई एक व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं ही इसको कर रहा हूँ। मैंने कहा ये हमारा सामूहिक काम है और हमारे सामूहिक एफर्ट से, कलेक्टिव एफर्ट से जो है ये हमारा पूरा होगा। हमें फिर से जोश से लगना है और सब जोश से लगे। आप सबकी दुआएं, पूरे देश भर के लोगों की, दुनिया भर के लोगों की दुआएं भी काम आई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको वो सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध कराई, जिस मशीन की, जिस टेक्नोलॉजी की, जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। वायुयानों से, कभी इंदौर से, हैदराबाद से, भारतवर्ष के अनेक कोनों से
इतनी मशीनरी वहाँ आ गई कि आप अभी देखेंगे तो अभी भी कई किलोमीटर तक जो है वहाँ ट्रक ही ट्रक खड़े होंगे, पता नहीं अब थोड़े चले भी गए होंगे कुछ, लेकिन बड़ी संख्या में। और अगर इतना नहीं हो पाता, एक एक दिन की उन्होंने मॉनिटरिंग करी हमसे, एक एक दिन की जानकारी लेते थे, प्रत्येक दिन फ़ोन करते थे। चुनाव चल रहे थे, 5 राज्यों के थी, उसके बाद भी लगातार फ़ोन करते थे, हर दिन फ़ोन करते थे और पूरे विस्तार से जानकारी लेते थे। तो इसके कारण से हमारा संभव हो पाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए एक एक व्यक्ति का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना योगदान दिया, जिसके कारण से हमारे मजदूर भाई फिर हमारे बीच में आ पाए, अपने अपने परिवारों में जा पाए। और जब वो निकले थे तो मैं सच बताऊं कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने आसमान को देखा ऐसे बाद में, और आसमान को देखा और मुझे लगा कि अब पता नहीं मेरी आंख से आंसू गिर जाएंगे, इतनी खुशी हुई। और जो 17 दिन बीच में थे वो वास्तव में अत्यधिक कठिन समय था। वो कैसे कटा, भगवान की कृपा से कैसे भगवान ने हम लोगों को सफलता तक पहुंचाया, मैं प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी जो है हमको रास्ता दिखाया। मैं एक बार अंत में आप सभी को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे कृषि महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान सर को।